humbly welcome the resource person of today's first session, Senior Criminal Advocate Shri Ranjit Singh. I firmly believe that today's session on forgiveness will also leave an indelible mark on our thought processes. So without further ado, I request Ranjit Singh sir to preside over the session. Please sir. Good morning sir. Good morning. Good morning sir. Good morning. Good morning sir. गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू, एक बार आपसे फिर रूबरू होने का अवसर मिला। तो आज का जो हमारा सेशन है, मैं आपकी लिस्ट देख रहा था, वो जो टॉपिक्स की लिस्ट थी उसके अंदर फॉरगिवनेस एक टॉपिक था। तो मुझे लगा इस पे सबसे कम बात होती है, फॉरगिवनेस के ऊपर, क्षमा करने के ऊपर, और सबसे कठिन काम भी है। यदि हम रियलिटी के अंदर अपने सबके जीवन के एनालाइज करें जीवन को, तो हमने देखा होगा कि क्षमा करना ही सबसे मुश्किल काम है। और एक कविता भी आपने सुनी होगी कि क्षमा जो है कमजोरों का काम नहीं है। शायद द्विवेदी जी की कविता है ना, क्षमा शोभ दी उस भुजंग को, कि जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर हिम्मत है, वही व्यक्ति क्षमा कर सकता है। और ये बात सही भी है। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था, बहुत ही सुंदर लाइन थी कि क्षमा प्रेम का अंतिम रूप है। प्रेम का अंतिम रूप क्यों कहा है इसको? प्रेम का अंतिम रूप इसलिए कहा है कि यदि आप उसको प्रेम करते हो तो आप उसकी उन्नति के अंदर योगदान भी देंगे, और उसके प्रति सच्ची जो बात है, उसकी यानी कि जो प्रेम प्रकट करने का जो उत्कृष्ट साधन है, वो ये है कि उसको क्षमा करने का मतलब ये है कि आपने फिर उसको एक अवसर दे दिया आगे बढ़ने का, आपने फिर अपना विश्वास उसके अंदर जता दिया, आपने फिर अपना सारा उसके आत्मविश्वास को फिर बढ़ाया आपने। तो ये है। तो यहाँ हम रामायण से एक लेते हैं एक उदाहरण। आपने देखा होगा कि मृग सोने का जो हिरण होता है वो सीता जी को लुभाता है, और सीता जी कहती हैं रामचंद्र जी से कि मुझे ये हिरण ला के दीजिए। और रामचंद्र जी उस हिरण का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं, और लक्ष्मण जी की जिम्मेवारी लगा के जाते हैं कि यहां से हिलना मत, तू जाना मत कहीं भी। लेकिन जैसे ही आवाज आती है कि हे लक्ष्मण मेरी मदद करो, हे लक्ष्मण मेरी मदद करो, और सीता जी विचलित हो जाती है। और सीता जी क्या कहती है लक्ष्मण से कि जाओ अपने भाई की मदद करो। लेकिन लक्ष्मण जी वहीं खड़े रहते हैं। वो कहते हैं नहीं, भाई का आदेश है, मैं उसको अवहेलना नहीं कर सकता। और आखिरी में सीता जी को क्या कहना पड़ता है कि तेरी नीयत खराब है। और ये शब्द सुनकर वो वहां से निकल पड़ते हैं। और जब रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं रामचंद्र जी तो सही है। तो रामचंद्र जी ने कहा मैंने तेरे को एक काम दिया था कि वहां तेरी भाभी के पास रहना, और तू यहां घूम रहा है। तो रामचंद्र जी फिर डांट लगा देते हैं। अब लक्ष्मण जी वापस वहां पहुंचते हैं। तो कहने का भाव यह है, यदि ये प्रसंग हमारे साथ हुआ होता तो हम क्या सोचते, इसमें मेरा क्या कसूर था, उसने भी डांट दिया, इसने भी डांट दिया। अब आप में से कोई बताएगा कि इसमें क्या फर्क है, लक्ष्मण जी को यहां गुस्सा क्यों नहीं आया? क्योंकि वो समझते थे इस बात को कि सीता माता का भी कहना सही था और इधर रामचंद्र जी का भी कहना सही है। हाँ जी, हाँ जी। दोनों को वो अंडरस्टैंड करते थे। हाँ जी। पर सिचुएशन को वो समझते थे। हाँ जी। तो इसलिए उन्होंने इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर क्या होता है कि जब हम उसके पीछे के भाव को समझते हैं तो क्षमा करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम उस चीज को अपने दिल से लगाते ही नहीं। जैसे मान लो आप चल रहे हो और किसी ने अनजाने में आपको थप्पड़ मार दिया, या टांग अड़ गई किसी की, कुछ भी हो गया, और एक आप जा रहे हो और आपसे टहनी टकरा गई पेड़ की। तो जिस व्यक्ति ने आपको थप्पड़ मारा है अनजाने में, आप उस व्यक्ति को गाली देते हो, उस व्यक्ति को आप भला बुरा कहते हो, लेकिन उस पेड़ को नहीं कहते। ऐसा क्यों? हो सकता है पेड़ से चोट ज्यादा लगी हो। एक करके, हाँ जी, हैंड रेज कर दीजिए, मैं नाम ले दूंगा। अदिति जी, हाँ बताइए। सर हो सकता है हम ये सोचे कि पेड़ जो है इंटेंशनली हमें नहीं करेगा, या फिर भले वो सजीव है, कई बार उसे निर्जीव की कैटेगरी में ही ले आते हैं। ठीक है। नेहा जी।
सर, पेड़ की प्रकृति से हम लोग परिचित है कि वो तो हार्म नहीं कर सकता क्योंकि वो स्टिल ठोस है और मतलब अचल है। अच्छा, तो इसका मतलब आदमी की प्रकृति से भी हम वाकिफ हैं कि आदमी हार्म करे ही करेगा। तो अच्छा बुरा हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, इंटेंशनली भी कर सकता है, अनइंटेंशनली भी कर सकता है। तो यहाँ पर डाउट होता है। हाँ, तो जैसे हम तो कह के चल रहे हैं ना कि अनइंटेंशनल थी उसकी एक्टिविटी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग के अंदर पीछे पीछे कहीं ना कहीं ये रहती है कि इसने हो सकता है जानबूझ के भी की हो, या आदमी गलती कर सकता है, ये संभावना ज्यादा है। बहुत अच्छे। और कोई? हाँ जी, प्रीति जी। पता है कि पेड़ रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ, ठीक है प्रीति जी। हाँ जी, एक्चुअली हम जानते हैं कि पेड़ ऐसा नहीं कर सकता और उसके लिए हमारे मन में कुछ है नहीं, हाँ, अंदर नहीं है, जैसे व्यक्तियों के लिए रहता है ना। ये क्योंकि हमारे पास उस पेड़ के लिए कोई दुराभाव नहीं है। भाव तो है पेड़ के लिए, लेकिन दुर्भाव नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया होगा, ये हमारा विश्वास भी है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारा कसूर रहा होगा, और उसको कहने से कोई लाभ भी नहीं है। हमें ये भी पता है दूसरी बात कि मान लो मैं पेड़ को गाली दूंगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। कई बार हम गलत बात इसलिए कहते हैं हम अपने जीवन के अंदर कि नहीं, मैं तो उसको सुना लूंगा तो मुझे तसल्ली आ जाएगी, कलेजे में शांति पड़ जाएगी, शांति हो जाएगी। ये हम सबके अंदर बड़ी व्यवहारिक सी बात है कि रहने दो। हम घर वाले बड़े मना भी करते हैं, पर हम फिर भी नहीं, जब तक सुनाएंगे नहीं, जब तक तसल्ली नहीं होगी। तो हमने क्या है, अपना जो गुबार है वो निकाल लिया, हमने कह दिया। लेकिन इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारा अहंकार बढ़ रहा है। एक स्टेप हम और आगे जाएं तो एक स्थिति और लेते हैं हम। एक स्थिति ये लेते हैं, मान लो आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, आप घर से बड़े खुश मिजाज निकले हो, आनंद के साथ एकदम, और एक अच्छा सा गाना गुनगुना रहे हो, आपके कान के अंदर ईयरफोन लगे हुए, ईयरबड्स लगे हुए, और ठीक है, पीछे से किसी ने धक्का दे दिया। एक स्थिति। दूसरी स्थिति यह है कि आप घर से लड़के निकले हो और आपने मोबाइल में कोई गाना लगाना चाहा, वो भी नहीं लगा, और भागते भागते बड़ी मुश्किल से आपको ट्रेन मिली है, और ट्रेन में भी आज भीड़ इतनी है कि जगह नहीं मिल रही, किसी ने आपके पैर पे पैर रख दिया है, अब किसी ने धक्का दे दिया। तो दोनों स्थिति में आपका रिएक्शन क्या होगा? जब आप आनंद की स्थिति में हैं तो आप बड़े हल्के में लेंगे, अरे भाई कोई नहीं, इजी गोइंग। और जब आप टेंशन की स्थिति के अंदर हैं, जब ये सारी घटनाक्रम हुई है, आपकी ट्रेन हल्का सा भी टच कर दिया, आपको पता है जानबूझ के नहीं किया, तो भी आप उस पर पूरी तरह से गुस्सा होते हैं, देख नहीं सकते, अपने होश में रहो, इस तरह की हम बातें करते हैं। तो दोनों भाव में क्या अंतर रहा? तो इसका मतलब यह है कि बाहर की चीज को जिसको हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो हमारे अंदर से ही कहीं से उपज रही है। मान सकते हैं ना इस बात को कि जब मैं प्रसन्नचित हूं तो मैं उस धक्के को भी, चाहे जानबूझ के मारा हो, उसको इग्नोर कर रहा हूं, उसको लाइटली ले रहा हूं। और जब मैं परेशान हूं तो अनजाने में मारा हुआ धक्के के प्रति भी मैं अपना रिएक्शन दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ध्यान से खड़ा हो, संभाल नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और इतनी जरूरत भी नहीं थी, उससे ज्यादा मैं रिएक्ट कर रहा हूं। तो इसका मतलब एक बात और निकल के आती है, इफ मैन इज पीस इन पीस विद इन हिमसेल्फ, तो उसको संसार में भी पीस नजर आती है। यदि आदमी अंदर से शांत है तो उसको अंदर सारे संसार के अंदर उसको शांति नजर आती है। और यदि अंदर एक उत्पाद मचा हुआ है, अंदर कुछ विघ्न चल रहा है, तो उसको सारी दुनिया कैसी नजर आती है कि ये भी लड़ रहा है, ये भी लड़ रहा है, इससे भी लड़ लो, इससे भी लड़ लो, सब प्रतिद्वंदी नजर आते हैं कि ये भी तेरी समस्या का मजाक उड़ा रहा है, ये भी तेरे तरफ देख रहा है, ये भी तेरे तरफ देख रहा है। तो ऐसा लगता है कि पूरा संसार हमारी तरफ ही पॉइंट कर रहा है, हमें पॉइंट कर रहा है, हमें कसूरवार ठहरा रहा है, हमारे ऊपर दया दिखा रहा है। और जबकि दूसरी स्थिति तो उसमें लग रहा था कि सारा संसार मेरे को देख के मुस्कुरा रहा है। तो आप देखो, भीतर की एक जो स्थिति है उसने संसार की स्थिति को ही बदल दिया। आप अंदर से क्या हैं, आपके अंदर कैसे भाव हैं, आप अंदर किस स्वभाव से गुजर रहे हैं, आपके अंदर की जो चेतना है किस अवस्था में है, वो उसने परिस्थिति बदल दी। एक ने पूरे संसार को आपके विरोध में खड़ा कर दिया और एक ने पूरे संसार को प्रेम में बना दिया।
आपको लग रहा है ये भी तेरे को देख के मुस्कुरा रहा है, ये भी तेरे को देख के मुस्कुरा रहा है, और चारों तरफ आपने खुशी बखेर दी और एक स्थिति के अंदर ये। तो कहने का भाव यह है कि जो भी स्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कसूरवार हम भी हैं। और यदि हम बात करें मैं तो यहां तक भी कहता हूं, मैं कहता हूं कि हम किसी से माफी मंगवाना ही क्यों चाहते हैं? कहीं ना कहीं अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए। बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। हम क्यों बुलवाना चाहते हैं उससे सॉरी? वो जितनी बार हमने सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो कहा, उतनी बार उसका अहंकार को ठेस पहुंची और हमारे अहंकार को पुष्टि मिली। गलती करता है, मान गलती, सॉरी बोल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमने अपने अहंकार को तो पुष्ट कर लिया कि मैं सही हूं, ये गलत है। मैं सही होने के अहंकार में लबरेज हो गया और हमने उस बच्चे को हीनता में धकेल दिया माफी मंगवा के। हम ये बात भी बहुत बड़ी है, इसको आप ध्यान से देखो। बच्चा गलती करता है, गलती कर लिया तो उसको यह समझा दो कि ये चीज गलत है। उससे माफी मंगवाने की जो चेष्टा है ना, वो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। इन दोनों में से क्या स्थिति अच्छी है कि एक तो वो सॉरी बोले और उस चीज को दोबारा करे, और एक वो सॉरी ना बोले, ना आप उससे सॉरी बुलवाओ लेकिन वो इस बात का आगे ध्यान रखे। दोनों में से कौन सी बात अच्छी है? आपको क्या लगता है कौन सी अच्छी होनी चाहिए? सेकंड वाली से उस बात का ध्यान रखें। दूसरी सर। स्वाभाविक है। तो इसलिए हम इस बात को सोच लें कि माफी मंगवाने से हम बड़े नहीं हो रहे, एक्चुअल में हम छोटे ही हो रहे। हमारा आजकल बच्चे भी बार बार माफी मंगवाने से बाद में सॉरी भी नहीं बोलते हैं। सॉरी की अहमियत ही खत्म हो जाती है। बार सॉरी बुलवाते हैं करके। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं। एक मेरे ऑफिस में एक बंदा काम करता था, छोटी सी बात के लिए मतलब तुरंत सॉरी बोलता था, सॉरी सर, गलत हो गया सर, सॉरी सर। लेकिन वो गलतियां भी उतनी ही करता था। जितनी आसानी से सॉरी बोलता था उतनी आसानी से उस गलतियों को रिपीट भी करता था और नई नई गलती भी कर देता था। तो उस व्यक्ति के लिए सॉरी बोलने की अहमियत ही नहीं है। उसके लिए सॉरी एक मतलब एक शब्द है। ये समझो कि वो अपनी गलती करके उसकी नंबरिंग दे रहा है, सॉरी 2, सॉरी 3, सॉरी 4, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप जब बच्चों को बार बार ये करते हो तो उनकी लर्निंग की कैपेबिलिटी को भी रोकते हो, उनके अहंकार को ठेस पहुंचेगी तो सीखना भी नहीं चाहेगा। इस चीज को बीच में ही ना लेके आओ, बस उसको ये समझा दो। बच्चे क्या, बड़े को भी जब हम माफी मंगवाने की कोशिश करते हैं, आपको रियलाइज, हम क्यों रियलाइज कराना चाहते हैं? हमारे रियलाइज करने से उसका अहंकार जागेगा, उसके अहंकार को पीड़ा पहुंचेगी और वो रियलाइज नहीं करेगा, वो आपका दुश्मन जरूर बन जाएगा। ये पक्की पक्की बात है। तो माफी करना तो बहुत बड़ी बात है। माफी देने की भाव रखना और ये करना कि कोई मेरे से माफी मांगे और मैं उसको माफ करूं, ये भी हमारे अहंकार का ही प्रतीक है। सर एक प्रश्न था मेरा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ये कि अगर बच्चों को ये ना समझाया जाए कि क्या सही या गलत है, या सॉरी बोलना चाहिए यदि आपसे गलती हो जाए, तो ऐसा नहीं कि वो हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है। बच्चा आपके व्यवहार से ज्यादा सीखता है। जैसे मान लो आपने बच्चे को सवेरे से प्रवचन किए कि बेटा सच बोलना चाहिए, टीचर ने बच्चे को कहा कि सच बोलना चाहिए, सच्चाई के ऊपर निबंध लिखो, आपने बहुत अच्छा निबंध लिखा। लेकिन आपने जब ये कहा बच्चे को कि सच बोलना चाहिए और घर पर कोई आता है और आप बच्चे से ही झूठ बुलवाते हो कि जाके कह दे पापा घर पे नहीं है, तो उस सच की अहमियत क्या रह गई? तो इसका मतलब ये है वो सच केवल किताबों का सच रह गया, वो केवल लिखने और नंबर अर्जित करने का सच रह गया, व्यवहारिक पक्ष उसका कुछ रहा ही नहीं। तो आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है यदि आपका आचरण ऐसा है। तो जब किसी की मदद के लिए आपका बच्चा साथ है और आप 1000 जगह वो आपको मदद करते हुए दिखेगा, तो आपको कहने की जरूरत नहीं कि हमें मदद करनी चाहिए। वो स्वतः ही मदद करने की जो वो है उसके अंदर भावना है, वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। बच्चे देख के ज्यादा सीखते हैं बजाय कह के। हम यदि उस चीज को उनको बताते हैं, आप देखो एक उदाहरण और बताता हूं मैं आपको।
हम बच्चों को कहते हैं कि गुड़िया और गुड्डे बन के खेलो, मम्मी पापा बन के खेलो, ऐसा करो वैसा करो। आप कभी नोटिस करना, जब बच्चे अकेले होते हैं, आपस में खेल रहे होते हैं, तो सही वही चीज और वही बात बोल रहे होते हैं जो आप अपने व्यवहार में, हम अपने व्यवहार में कर रहे होते हैं। यदि वो पत्नी पति को डांटती है, तो यदि मम्मी की भूमिका में है और कोई और पापा की भूमिका में है, तो वो उसको डांटेगी और उसी अंदाज से डांटेगी। जैसे टीचर डांटते हैं, वैसे ही जब वो टीचर बनेगी तो उसी अंदाज में डांटेगी। तो इसका मतलब ये है कि व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं बच्चे, बजाय इसके कि बच्चों को हम पढ़ाएं और बताएं। तो हमारा जो व्यवहार है वो ऐसा होना चाहिए हर चीज के लिए। यदि हम छोटी छोटी चीजों के लिए, वैसे तो अंग्रेजी में कहावत है, दोज हु डोंट थैंक फॉर लेस डोंट थैंक फॉर मच। आप धन्यवाद करना तो सिखाइए, कृतज्ञता तो सिखाइए, कृतज्ञता हो तो, लेकिन इसके साथ साथ आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि उसके अंदर वो भाव भी उत्पन्न हो। कुछ दे के प्राउड की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आपने कुछ दिया और दे के मैं इसका अभिमान करूं। मान लो आपने किसी को कुछ दिया और आपके अंदर भी अभिमान की भाव आ गया, तो भी वो बच्चा यही सोचेगा। तो सबसे पहले तो इसलिए कि इसने हमें अवसर दिया देने का, क्योंकि ये गरीब है और हम ये हैं, तो ईश्वर ने सबसे पहला धन्यवाद तो ईश्वर को, यदि आप ईश्वर को मानते हो तो, या शक्ति को, या आपके परिवार को, या समाज को, जिनने भी आपको इस योग बनाया है, आप उनको कहिए कि सबसे पहला तो उसका धन्यवाद जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम किसी की मदद कर सके, पहला धन्यवाद तो। और दूसरा, आपके अंदर वो भी आना चाहिए कि ईश्वर इसको भी सामर्थ्य बनाए ताकि ये किसी के सामने हाथ ना फैलाए। दूसरी प्रार्थना ये भी होनी चाहिए हमारी कि हमें इस सामर्थ्य बनाया कि हम इसकी मदद कर सकें, हमें अवसर मिला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी चाहें कि जीवन के अंदर हमें ये अवसर मिले ही ना। तो हम दूसरों की कामना कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि किसी को हमारी मदद की ही जरूरत ना हो, तो ये और भी बड़ी बात कर रहे हैं हम। मदद देने का अहंकार की बजाय हम यदि ये प्रार्थना करते हैं कि किसी को मदद की आवश्यकता ना हो, तो ये और भी ऊंची बात है। तो ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। ये जो है आपका पीछे जो चीज घटित हो गई, अब जो फॉरगिवनेस की हम बात कर रहे हैं, क्षमा की जो बात कर रहे हैं, पीछे जो चीज घटित हो गई उसको तो बदला नहीं जा सकता, ना हमारे पास शक्ति है ना सामर्थ्य है कि हम उसको बदल दें, लेकिन हम भविष्य को जरूर सुंदर बना सकते हैं।